हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम चलिए बात करते हैं मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम रह सकता है और क्या हम एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। तो बात करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो एनालिसिस के आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं हम पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे तो पहले आएंगे हम वन डे की टाइम फ्रेम पे। तो वन डे की टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या करता है उसे देख लेते हैं। वन डे की टाइम फ्रेम में इसने एक बियरिश कैंडल बनाया था 3 फरवरी को और वो 4 फरवरी को भी उसने बियरिश कैंडल बनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे से रिजेक्शन मिला है उसको। तो हम वो भी प्लान कर सकते हैं कि उसने यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट किया है। तो चलिए हम आ जाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ ये एकदम से सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो हम प्लानिंग बना सकते हैं मंडे के लिए। अगर हमें निफ्टी ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिल सकता है तो हम एक बाइंग का प्लान बना सकते हैं और हमारा ये पहला टारगेट रहेगा, ये वाला रहेगा 70,680 का। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और बात करेंगे हम, अगर कोई कैंडल 15 मिनट में मॉर्निंग में खुलते ही बियरिश कैंडल बनाता है तो हम अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे ये लेवल के नीचे। ये लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो हम यहाँ से एक प्लान बना सकते हैं डाउन साइड का। तो हमारा डाउन साइड का जो पहला लेवल रहेगा, अगर यहाँ से कोई बियरिश कैंडल पैटर्न कर रहा है और हम प्लानिंग भी कर सकते हैं कि हम डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ से कोई रिवर्सल ट्रेड का प्लान बना सकते हैं क्योंकि उसके नीचे कोई लेवल नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है। तो हम उसके ज़्यादा प्रेफर वही करेंगे कि एक बार ये यहाँ से टच करे और यहाँ से उठने की कोशिश करे। तो हम यहाँ से एक बाइंग का प्लान भी बना सकते हैं। तो हम बाइंग का प्लान बनाएंगे तो हम यहाँ से एक बार इसको पूरा ग्रीन कैंडल के ऊपर कन्वर्ट होने देंगे और अगर हमें यहाँ से कोई अच्छा ग्रीन कैंडल मिलता है तो हम यहाँ से एक बाइंग का प्लान भी बना सकते हैं। तो बाइंग के प्लान के लिए हमें क्या करना रहेगा कि एक बार हमें इस लेवल को टच करने देना पड़ेगा। ये लेवल को टच करके जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के लिए अच्छी सी, तो हम यहाँ से प्लानिंग कर सकते हैं कि हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढें। तो बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो हमने ये बैंक निफ्टी को ओपन कर लिया है और बैंक निफ्टी के पहले हम जाएंगे वन डे की टाइम फ्रेम पे कि वन डे की टाइम फ्रेम पे ये कौन सा उसने पैटर्न बनाया है। तो अगर देख सकते हैं तो हम इसने कोई पैटर्न तो नहीं बनाया है, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड में ही है। ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट पैटर्न सेम ही है। अभी ये पूरा एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से एक चैनल पैटर्न। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है और ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर एक चैनल पैटर्न में है। ये हमने बना लिए एक चैनल पैटर्न। ये बैंक निफ्टी अगर समझ लो कि ये चैनल पैटर्न के नीचे अगर ये बुलिश है तो उसको ये यहाँ से ही रिवर्स हो जाना पड़ेगा। अगर वो बियरिश है तो उसको यहाँ से एक 15 मिनट की कैंडल रिजेक्शन वाली बनानी पड़ेगी। अगर समझ लो कि यहाँ से बुलिश बना रहा है तो फिर यहाँ से नीचे आकर उसको क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, तो हम एक प्लानिंग बना सकते हैं बैंक निफ्टी में बियरिश प्लान बनाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट उसमें क्या रहेगा, तो हम देखते चलिए फाइंड करते हैं पहला टारगेट हमारा रहेगा इसमें ये वाला जोन हमारा रहेगा उसके लिए पहला टारगेट।
सॉरी 37,600 का हमारा इसका पहला लेवल रहेगा। तो इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से एक रिटेस्ट पर एक एंट्री ले सकते हैं और हमारा ये पहला टारगेट रहेगा 600 का। अगर ये बुलिश यहाँ से ओपन हो रहा है मंडे को और बुलिश पैटर्न भी दिखा रहा है और सस्टेन भी कर रहा है, तो हम यहाँ से बाइंग साइड के लिए प्लान बना सकते हैं इसके ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है तो। बाकी ये मंडे थोड़ा साइडवेज रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम छोटा ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड वाला लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी एक बाइंग कर सकते हैं। अगर ये लेवल के ऊपर मंडे को ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम ये लेवल के ऊपर एक बाइंग प्लान कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट ये रह सकता है। तो चलो, हो गया हमारा एनालिसिस आज का कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे हम कुछ स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बात करने के लिए हम आ जाते हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। रिलायंस के चार्ट के ऊपर हमें क्या एक बहुत ही अच्छा जोन मिल रहा है। मैं लेवल आपको निकाल दे रहा हूँ। ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया और अब ये 3 बार भी सपोर्ट ले चुका है यहाँ से। तो हम यहाँ से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिल सकती है हमें। तो हम क्या करेंगे कि मंडे को अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है 2340 के ऊपर कर रहा है सस्टेन, तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्लान कर सकते हैं और ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके लिए ये वाला हमारा 2360 का ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है और ये नीचे कैंडल बनाता है 2300 के नीचे, तो हम उसका नीचे का प्लान बना सकते हैं। ये वाला लेवल मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। अगर इसके नीचे ये सस्टेन कर रहा है, ये प्राइस के नीचे 2350 के नीचे, तो हम एक सेल साइड का प्लान भी बना सकते हैं। तो हमारा सेल साइड का प्लान रहेगा इसमें 2280, ये हमारा उसका पहला लेवल रहेगा। तो आप यहाँ से अपनी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं।